ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, भगवान दोस्ती बनाए रखे, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बोला है। तो चलिए, क्या डिफेंस पैक्ट साइन होने वाला है इजराइल इंडिया का, इसको थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एमएस ऑफिस अगर आप सीखना चाहते हैं पूरा एआई की हेल्प से, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आज आखिरी दिन है, रात 12 बजे तक हमने सेल चलाई थी। तो बात यह है दोस्त कि यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी ने फ़ोन पर बात की, और कल आपको याद होगा मैंने लेक्चर लिया था कि मक्का पैक्ट साइन हो गया है, यानी कि इस्लामिक नेटो बनने की शुरुआत हो गई। और इस्लामिक नेटो क्यों बना है? इसराइल की वजह से। इसराइल ने जब भैया सारी लीडरशिप अच्छा खासा मिल रही थी, तो तुमको बम मारने की क्या ज़रूरत थी? तुमने कतर पर हमला कर दिया और उसके बाद सब के सब डर गए। ये भैया इसराइल तो अमेरिका की भी नहीं सुनता है, तो हमारी क्या सुनेगा? और फिर यहाँ पे डर के मारे वो पाकिस्तान से जाके मिल गए, और पाकिस्तान से जाके मिल गए तो फिर भैया पाकिस्तान ने चूरन बेच दिया कि चलो इस्लामिक नेटो बना ले। अब उस पर मैंने पूरा डिस्कशन किया हुआ है। अब उसी एवज में हम ये देखते हैं कि भारत और इसराइल की बातचीत शुरू हो गई है, और इसराइल ने साफ साफ फ़ोन पर यह बोला है कि देखिए आप चिंता मत करिए, कल 7 अगस्त को ये बात हुई है, हम आपके साथ हैं। और वेस्ट एशिया में जो भी हो रहा है लेटेस्ट डेवलपमेंट, वो सारा ब्रीफ किया पीएम मोदी को, और इंडिया इसराइल की जो स्पेशल स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है उस पर बात हुई। ये चीज़ है। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसराइल की सिक्योरिटी, गल्फ, ऑयल सप्लाई, शिपिंग रूट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इन सब पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने बोला कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। देखिए, हमारे लिए मेन आईएमईसी है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये 3 साल से ठप्प पड़ा हुआ है। हमको आईएमईसी बनाना है, और ये बहुत बढ़िया प्लान था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पूरा नहीं हो पाया, और वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक पूरे वेस्ट एशिया में शांति नहीं होगी, वरना हमारे पैसे फंस जाएंगे, जैसे अफगानिस्तान में फंस गए। हालांकि अब वो वापस आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा मेन मोटिव है। लेकिन उससे बड़ी बात, इंडिया इसराइल के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। बहुत लोग कह रहे थे भाई इंडिया इसराइल को डिफेंस कर लेना चाहिए। मेरे भैया, भारत को किसी के साथ भी डिफेंस पैक्ट साइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत की आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है। भैया, ताकतवर लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? इसीलिए इंडिया अकेला चल रहा है, इसीलिए इंडिया को कोई लेना देना नहीं। भैया, जो भी बोलो, जिसको जिसके पैक्ट साइन करना है करो, हम किसी को भी हरा देंगे, है ना? तो इंडियन आर्मी अमेरिका से भी ज़्यादा ताकतवर है जो इन्फेंट्री है। और ये मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे जनरल्स का इंटरव्यू सुना, तब मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से अमेरिकन आर्मी ऑपरेट करती है। आप बड़ी बड़ी देशों की आर्मी देख सकते हो। चाइना की आर्मी आपने, वो तो कभी आज तक युद्ध में नहीं उतरी, ठीक है? वो ताइवान छोटा सा है, उस तक को वो कभी तक अटैक नहीं किया, या हम कल आएंगे कल आएंगे कल आएंगे। तो आर्मी वैसे भी चाइना कभी एक बहुत बड़ी आर्मी नहीं रही। चाइना हमेशा पिटा है, हमेशा, मतलब हमेशा वो कोई युद्ध नहीं हारा। 1800 से 1900 तक उनका ग्रेट ह्यूमिलिएशन पीरियड रहा है। तो वो लड़ने का मादा उनमें नहीं, उनमें इंटेलेक्चुअल पावर ज़्यादा है। और इंडिया में इंटेलेक्चुअल पावर प्लस मिलिट्री पावर। ऐतिहासिक तौर पे भैया, महाराजा रंजीत सिंह की जो आर्मी थी ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी थी। वो अगर चाहते तो ब्रिटिश को इतना मारते। अब ये एक डिबेट का विषय है कि उन्होंने, भाई नहीं चुनता इंसान कॉन्फ्लिक्ट, कि क्यों उन्होंने लड़ना नहीं चुना ब्रिटिशर से, जो कि बाद में उनको भारी पड़ा। उनको क्या मतलब, उनकी मौत के बाद उनके जो उनकी लिनेज थी उनको भारी पड़ा, दिक्कत हुई, ठीक है? तो ये हमारे पास भाई अलग अलग रेजिमेंट हैं, और ऐसी की तैसी करने की हमारे पास मादा है। तो हम पहली बार डिफेंस एग्रीमेंट साइन क्यों करेंगे? और भारत, आपको लगता है इसराइल के साथ डिफेंस, आई थिंक इसराइल के भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। 1992 में हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत हुई, जब इसराइल, मतलब फिलिस्तीन, क्योंकि उससे पहले हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते थे, और अभी भी करते हैं। हमारा 2 स्टेट सोल्यूशन है ना? बॉलीवुड बहुत ज़्यादा मूवीज़ वेस्ट एशिया में और ये फिलिस्तीन में हर जगह देखी, कमाल का काम किया भाई इन लोगों ने, समझ रहे हो? नॉर्थ कोरिया में बॉलीवुड मूवीज़ देखी जाती है, आपको पता है? क्योंकि वहाँ बॉलीवुड मूवीज़ में कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, वेस्ट की मूवीज़ बैन है। तो बात ये है ना कि, खैर ये तो एक ऐसे एडिशनल ज्ञान था, लेकिन बात ये है ना कि भाई देखो, जब फिलिस्तीन बना तब हमने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किए, और उसके बाद शिमोन आए 2004 में, इसराइल के प्रधानमंत्री भारत, प्रणब मुखर्जी गए 2015 में, और सबसे बड़ी बात, आज तक कोई प्रधानमंत्री इसराइल नहीं गया था। 2017 में पीएम मोदी गए, और अभी फरवरी में 2026 में मोदी गए। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारा रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग होता जा रहा है इसराइल के साथ। और ऑन द अदर हैंड हम फिलिस्तीन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और इसराइल को भी पता है कि भारत हमारे साथ खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि भारत 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे हम काफ़ी हद तक इसराइल के साथ एग्रीमेंट में हैं, इसराइल के साथ बंधे हुए हैं। और एक और चीज़ बताऊं, देखिए ये अनसेड डिफेंस पैक्ट है, इसराइल भारत की मदद कर रहा है हर तरीके से।
आपने देखा कि अभी आयरन डोम की मिसाइल अब भारत में बनेंगी, बराक, MRSAM, ये मदद और ये मिसाइलें जो हैं ये भारत में बन रही है, इसराइल की हैं, और इसराइल भारत डिफेंस पार्टनरशिप है तगड़ी तगड़ी तरीके से। और उसी कोऑपरेशन को, क्योंकि कल जो है जब ये इस्लामिक नेटो बना तब उसके बाद बातचीत हुई, और बातचीत में देखिए सबको पता है कि इसराइल और भारत काफ़ी डीप लेवल पर कोऑपरेट करते हैं, स्पेशली इंटेलिजेंस एजेंसीज। अब तो मूवी में दिखा दिया गया भैया, धुरंधर में दिखा दिया गया है, तो कहने ही क्या। तो इसराइल के पास बहुत कुछ है भारत को ऑफर करने के लिए। और देखिए हमारा जो कॉमन एनिमी है ना वो एक है, कॉमन एनिमी है हमारा आतंकवाद। भारत भी टेररिज्म से पीड़ित रहा है और इसराइल भी टेररिज्म से पीड़ित रहा है। हमारे भी पड़ोसी बड़े नाकारा हैं और न्यूक्लियर पावर हैं। इसराइल के भले ही पड़ोसी न्यूक्लियर पावर नहीं है लेकिन नाकारा हैं, क्योंकि उसको हमेशा से इसराइल को जो है वो ख़त्म करने की बात है। अब देखिए बात ये भी है ना कि पहले भारत का स्टैंड ये था कि देखिए आपने ज़मीन कब्जाई है और ये सही नहीं है, आपको वापस करनी चाहिए। बट अब भारत दोनों को ही सपोर्ट कर रहा है। अब जाहिर सी बात है जो फिलिस्तीन के साथ हो रहा है वो सही नहीं है, इसराइल जो फिलिस्तीन के साथ कर रहा है वो सही नहीं है। बातचीत हो सकती थी, आतंकवाद को मारो, लोगों को क्यों मार रहे हो। लेकिन भाई भारत ऐसे अभी काम कर रहा है, भारत के नेशनल इंटरेस्ट में जो है उस पर हम अडिग रहेंगे। फिर उसके बाद भारत एक ऐसा देश है जिसने यहूदियों को पनाह दी। जब पूरे दुनिया में यहूदियों का नरसंहार हो रहा था तो भारत ने पनाह दी, और भारत में अभी भी बहुत सारे यहूदी रहते हैं और रहते थे। बहुत सारे यहूदी भारत में आते हैं, और अब तो इंडियन वर्कर्स, अभी इसराइल ने टेंडर निकाला था इंडियन वर्कर्स के लिए, तो इंडिया की जॉब पर्सपेक्टिव से भी काफी लोग इसराइल जाके काम कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू हो चाहे नफ्ताली बेनेट हो, जो अगले प्रधानमंत्री होने वाले, भी अगले महीने चुनाव होंगे इसराइल में, और मुझे लगता है शायद बेंजामिन नेतन्याहू रहेंगे नहीं, तो बोला कि थैंक यू माय फ्रेंड पीएम मोदी, और एक साथ हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बॉन्ड है इंडिया और इसराइल का। याद रखिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में इसराइल और फ्रांस आता है। अब याद रखिएगा एक और चीज़ कि इसराइल ऐसा नहीं है कि मतलब पूरी तरीके से भारत के साथ है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। बहुत चीज़ों पे इसराइल भारत के साथ नहीं भी है और भारत भी इसराइल के साथ नहीं है, बट डिफेंस पैक्ट इसराइल के साथ करना खुदकुशी जैसा होगा, क्योंकि इसराइल हर दिन तो कोई ना कोई वॉर में रहता है, और उसके जो दुश्मन है वो भारत के दुश्मन नहीं है। जैसे गल्फ हो गया, ईरान हो गया, भारत बहुत अच्छा, हर किसी के साथ भारत ने दोस्ती की है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश रहा है ना यार। देखिए दोस्ती किस बेसिस पे, आप समझिए, दोस्ती है कल्चर पे। ईरान के साथ हमारे कल्चरल टाइज है, क्यों? क्योंकि भारत में हर कोई तो आता था यार, हर कोई यहाँ पे बिजनेस करता था। तो जब हर कोई बिजनेस कर रहा है तो हमारे हर किसी के साथ कल्चरल टाइज है। वेस्ट एशिया में हर देश के साथ कल्चरल टाइज है, अफ्रीका के साथ तक है। अभी भी आपको इंडियन भर भर के अफ्रीका में मिल जाएंगे, वेस्ट इंडीज में आधे से ज्यादा इंडियन भरे पड़े हैं। हर जगह आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, कहीं पे भी। मुझे लगता है अंटार्कटिका में भी बहुत जल्द इंडियन रेस्टोरेंट खुलने वाला है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी आपको जाएंगे तो आप इंडियंस मिलेंगे आप, क्योंकि इतने सारे कल्चरल टाइज हमारे। तो हम कैसे सऊदी या यूएई के साथ लड़ लेंगे? हालांकि अभी तो वो इसराइल के साथ ही हैं, हम नहीं लड़ सकते ना। या फिर हम जॉर्डन के साथ, इराक के साथ, सीरिया के साथ नहीं लड़ सकते, हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको क्या मिलेगा। और इसराइल को भी ये पता है। ऐसा थोड़ी ना कि अगर इंडिया पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा है तो इसराइल डायरेक्टली पाकिस्तान को अटैक कर रहा है, उसके एजेंडा में नहीं पाकिस्तान, जब आएगा तो मार देगा। तो बात समझिए कि इंडिया इसराइल का डिफेंस पैक्ट ना इसराइल के लिए उतना महत्वपूर्ण है ना इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, और करना भी नहीं चाहिए। हम बॉर्डर शेयर नहीं करते, वो कहां हम कहां। पाकिस्तान ने जो जाके डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। वैसे भी तख्ता पलट होने वाला है, तो पाकिस्तान के बारे में वो तो बेचता है, सारे बाजार में नंगा होकर नाचता है, मुजरा करता है कि खरीद लो हमको, खरीद लो। ये हालात है। तो इसीलिए इंडिया इसराइल का डिफेंस पैक्ट ना ही फिजिबल है और ना ही ये कोई समझदारी वाला कदम होगा। और अनसेड पैक्ट है, क्योंकि भाई देखो, अगर हम इंडिया इसराइल की स्पेशल पार्टनरशिप की बात करें ना, तो मैं आपको बता दूं, डिफेंस में मिसाइल, एयर डिफेंस, सर्विलांस, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रेडार, हार्पी ड्रोन्स कहां के थे? जो हेरॉप ड्रोन्स थे कहां के थे? इसराइल के थे, जिन्होंने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी। तो पैक्ट बहुत सारे हैं, हमने डिफेंस पैक्ट ऑलरेडी कर रखा है। बस जरूरी नहीं है कि आपको डिफेंस एग्रीमेंट, हाँ मेडिटेरेनियन अलायंस बननी चाहिए, ये मेरा मानना है। आप ग्रीस को साथ में लेकर आइए, आप इसराइल को साथ में लेकर आइए, इंडिया, इसराइल, ग्रीस, आर्मेनिया, ठीक है, साइप्रस, ये 5 देश मिला के इनको मेडिटेरेनियन अलायंस बनाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। ताकि जितने भी देश हैं, टर्की हो गया, देखिए टर्की ने क्यों पैक्ट साइन किया? उसको इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना है, उसका एजेंडा साफ है, ठीक है। और
पूरा मेन जो ये सब टर्की और चाइना, ठीक है, चाइना सबसे पहले मेन सूत्रधार वही है। एग्रीकल्चर की बात करते हो, ड्रिप इरिगेशन, भाई जो ड्रिप इरिगेशन हुआ, ठीक है, उसने भारत में खेती के पैमाने बदल दिए, समझ रहे हो। ड्रिप इरिगेशन की वजह से आप कितने क्रॉप्स की, एक तो हाई यील्ड, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हो उसको बहुत मदद की है, उसमें हाई यील्ड क्रॉप्स हमको मिले, क्रॉप बर्बाद नहीं हुए। और इस ड्रिप इरिगेशन कैसे होता है ये इजराइल ने हमको समझाया। इजराइल को एग्रीकल्चर का महारथी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इजराइल कहां पे आता है, रेगिस्तान एरिया है वो पूरा, और वहां पे उसने खेती करके दिखाई है। तो भारत तो वैसे ही फर्टाइल लैंड है, आप समझ रहे हो। वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर, कि कम से कम पानी में मैक्सिमम आउटपुट आपको कैसे मिले। डेजर्ट एग्रीकल्चर में महारत हासिल है इजराइल को। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट, तो डीसैलिनाइजेशन प्लांट जो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुंबई में लगाना चाहिए, चेन्नई में लग रहे हैं, इजराइल उसमें हमारी मदद कर रहा है। वो वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग कैसे होती है उसमें हमारी मदद कर रहा है। इरिगेशन हो गया, वाटर कंजर्वेशन हो गया, वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, और जो नमामि गंगे है ना, इजराइल से इनपुट लिए हमने, जो गंगा को बचाने का प्रोजेक्ट है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में स्टार्टअप, एआई, साइबर सिक्योरिटी, इनोवेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, सब में इजराइल हमारे साथ है। इंडियंस इजराइल में पढ़ रहे हैं। मैं दोस्तों कितने सारे हमारे सीनियर्स थे, वो जाके इजराइल में पीएचडी कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो इसीलिए इजराइल, और डिफेंस में तो भैया तबाही मचा के रखी हुई है इजराइल ने। हर तरीके से इजराइल जो है वो भारत की मदद कर रहा है। अब इसमें देखिए, जरूरी नहीं है, मैंने क्या बताया कि इजराइल आपको, कि मतलब पूरी तरीके से आप डिफेंस पैक्ट किया, सब कुछ धीमे धीमे चीजें हो रही हैं। इंडियन कंपनीज भी जो है वो इजराइल में इन्वेस्ट कर रही हैं। हमारी जो कल्याणी रेफाइल एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, जो इंडिया की डिफेंस कंपनी है, वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडियन सिस्टम्स इस्तेमाल हुए, उसमें इजराइल के भी तो सिस्टम्स थे। बराकेट और MRSAM हार्पी ड्रोन्स थे, और बराकेट MRSAM ने तो तबाही मचा दी। ये DRDO और जो इजराइल एयर स्पेस इंडस्ट्रीज है वो साथ में काम करके बना रही है। तो ये जो MRSAM है ना, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। अगर रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें, इंडियन नेवी के लिए 70 से ज्यादा MRSAM मिसाइल्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है हमने। लगभग 3000 करोड़ की लागत है इसकी, जो वॉरशिप में होगा, और सिर्फ नेवी के लिए नहीं, एयरफोर्स और आर्मी के लिए भी है। और हार्पी ड्रोन्स, ठीक है, लॉइटरिंग इम्यूनिशंस, ये दिए गए हैं इजराइल द्वारा इंडिया को, और इजराइल में बन रहे हैं। हेरॉन, सर्चर, हार्पी, ये चीज है। सो इजराइल खरीदना नहीं है, इंडिया में बनाना है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अभी इजराइल हर चीज की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा है। जब तक आपको सोर्स कोड नहीं मिलेगा, जब तक आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, तो बात नहीं बनेगी गुरु। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो इसीलिए डिफेंस पैक्ट हम कभी नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए, बट अनसेड पैक्ट ऑलरेडी है इजराइल के साथ, और भारत की आर्मी खुद में ही बहुत सक्षम है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।